intercept on the x-axis and y-axis। फार्मूले आपको पता है, ये बेटी बताएगी। इंटरसेप्ट ऑन द x-axis, ये बच्चा बताएगा। इंटरसेप्ट ऑन द y-axis, कैलकुलेशन करने के लिए अगर आपको बोला जाए कि फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विद द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी इक्वल 0। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, सिट डाउन प्लीज। इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, G, F and C are the constant if AB and CD are the intercept on x-axis and y-axis by the circle first, सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है बेटे कि इन एक्स एक्सिस वाई इक्वल 0, क्योंकि ये जो सर्कल है जिसका इक्वेशन आपके पास गिवन दैट है, ये सर्कल एक्स एक्सिस को पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में इंटरसेक्ट कर रहा है। देन ए बी इज द इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस और इन एक्स एक्सिस y इक्वल 0। कैलकुलेशन करने के लिए जो फार्मूले आपने लर्न करके रखा है, कल हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने कैलकुलेशन भी नहीं किया, मगर कैलकुलेशन करने के लिए आपको पूछा जा सकता है एज ए क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अब डेफिनेटली इन एक्स एक्सिस y इक्वल 0, दैट मीन्स ये सर्कल एक्स एक्सिस को, दैट मीन्स लाइन y इक्वल 0 को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है ए एंड बी। पॉइंट ए के अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट बी के अकॉर्डिंग भी y कोऑर्डिनेट 0। पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में आप y इक्वल 0 पुट करेंगे, जहां जहां भी y लिखा है, तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास इस टाइप से, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस सी इक्वल 0। और इस इक्वेशन को देखेंगे तो इन वेरिएबल x, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके रूट्स हम एज्यूम कर लें, इफ रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन को सेकेंड कह दें आप, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड आर x1 एंड x2, इसके अगर रूट्स x1 एंड x2 हैं, तब ऐसी कंडीशन में इसके लिए आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था आपने, सम ऑफ रूट्स, जिसके लिए फार्मूला आपके पास था माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए।
हियर a इक्वल 1, b इक्वल ट्वाइस ऑफ g और c के अकॉर्डिंग स्मॉल c है आपके पास। तो डेफिनेटली सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 माइनस b अपॉन ए, दैट मीन्स माइनस ट्वाइस ऑफ g अपॉन ए की वैल्यू है आपके पास 1, दैट मीन्स फाइनली आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ g एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 इंटू x2 c अपॉन ए की वैल्यू है 1, दैट मीन्स ये मिलेगा आपके पास c। अगर हम OA की वैल्यू x1 एज्यूम कर लें और OB की वैल्यू x2 एज्यूम कर लें तो डेफिनेट है AB की वैल्यू क्या मिलेगी, OB माइनस OA, दैट मीन्स x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 को आप कहते हैं AB और यही हमको चाहिए। सो AB इक्वल x2 माइनस x1, दैट मीन्स रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दैट मीन्स रूट ऑफ, यहां पर जो एक आइडेंटिटी हम राइट करेंगे x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, मिलना वो चाहिए माइनस 4x1 x2। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी चलेगी आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ट्वाइस ऑफ x1 x2 और ये माइनस 4x1 x2 है, कैलकुलेशन में मिलेगा माइनस ट्वाइस ऑफ x1 x2, दैट मीन्स x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x1 x2 का मतलब है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दोनों की मीनिंग सेम है। a माइनस बी होल स्क्वायर ऑलवेज बी इक्वल b माइनस ए होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपने काउंट करके यहाँ रखा है x1 प्लस x2 की माइनस ट्वाइस ऑफ जी, और x1 इंटू x2 की वैल्यू भी आपने काउंट करके रखा है, ये आपके पास स्मॉल सी। जब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू है आपके पास माइनस ट्वाइस ऑफ जी होल स्क्वायर माइनस 4, x1 x2 की वैल्यू है आपके पास c। कैलकुलेशन करेंगे निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 स्क्वायर 4 और ये मिलेगा आपको g स्क्वायर माइनस 4c, 4b द कॉमन और उसका स्क्वायर रूट मिलेगा आपको 2, तो रूट में आएगा आपके पास g स्क्वायर माइनस c। और ये वैल्यू किसकी है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, AB इज द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, जो कैलकुलेशन करके अभी आपने फाइंड किया है। कल हमने इसको डायरेक्ट आपको बताया था। आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्कल x एक्सिस, दैट मीन्स जिस इक्वेशन, दैट मीन्स जिसका इक्वेशन y इक्वल 0 है, इस लाइन को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस इक्वेशन में यदि हम y इक्वल 0 पुट कर दें तो ये जो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेक हो रहा है, उसके लिए हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड करके AB OA को हमने x1 और OB को हमने x2 एज्यूम किया है, दैट मीन्स AB की वैल्यू जो कि इंटरसेप्ट है ये आपके पास x2 माइनस x1, उसे हमने रूट में लिखा है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और उसकी वैल्यू सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के टर्म में राइट किया और उसके बाद हमने वो वैल्यू फाइंड किया और वैल्यू पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन किए तो फाइनली इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस ट्वाइस ऑफ रूट g स्क्वायर माइनस c फाइंड हो चुका है। अगर हम आपको कहें कि अगर इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस आपको फाइंड करनी है तो प्रोसेस में क्या करेंगे आप, अब चेंज करके यहां से चेंज करेंगे आप। वी नो दैट ये यहां तक तो सब वही रहेगा। नाउ वी नो दैट इन अ y एक्सिस क्या लिखेंगे यहां, x इक्वल 0, ये चेंज होगा। पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, उसी इक्वेशन में पुट करेंगे x इक्वल 0, तो ये इक्वेशन क्या मेक होगा आपके पास, यहाँ होगा y स्क्वायर, यहाँ होगा ट्वाइस ऑफ fy और प्लस c वही रहेगा। इस इक्वेशन को कह देंगे आप थर्ड
और कहेंगे इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन थर्ड आर y1 एंड y2, वहाँ x1 x2 लिए थे क्योंकि x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आपने रूट्स को y1 y2 एज्यूम किया है, तो डेफिनेटली सम ऑफ रूट्स की मीनिंग होगी y1 प्लस y2। क्या मिलेगा आपको? माइनस ट्वाइस ऑफ f अपॉन 1, दैट मीन्स माइनस ट्वाइस ऑफ f, और y1 इंटू y2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a, ये वही रहेगा। हियर OC इक्वल ये वाली वैल्यू, इसे आप y1 एज्यूम कर लीजिए, और OD इक्वल इसे आप y2 एज्यूम कर लीजिए, देन CD इक्वल OD माइनस OC, दैट मीन्स y2 माइनस y1। ये चेंज होते चल रहा है, पैटर्न वही है। और आपने कैलकुलेशन करके देखा बेटे कि CD इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, यहां लिखेंगे आप बेटे CD, जो चेंज हो रहा है वो बताते चल रहा हूं मैं आपको। यहां लिखेंगे आप y2 माइनस y1, और y2 माइनस y1 दैट मीन्स इसे राइट कर सकते हैं आप y2 माइनस y1 रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसे जब आप राइट करेंगे तो ये होगा y1 प्लस y2 होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2। आइडेंटिटी सेम चल रही है, बस इन टर्म्स ऑफ y राइट कर रहे हैं, और ये वैल्यू जब पुट करेंगे y1 प्लस y2 की माइनस ट्वाइस ऑफ f, बाकी सेम रहेगा, ये मिल जाएगा 4f स्क्वायर। डेफिनेटली 4 भी द कॉमन, 4 का स्क्वायर रूट 2, और यहाँ लिखेंगे आप एफ स्क्वायर माइनस सी। कैलकुलेशन अगर आपको कभी पूछा जाए तो कल हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट आपको फार्मूला लर्निंग प्रोसेस के लिए दिए थे, और हमने चेक करके भी देखा। यहाँ पूछा इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और हमने यहाँ पूछा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, और कंफर्मेशन के लिए हमको राइट आंसर मिला। तो आप अब तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि आपको अगर क्वेश्चन भी आता है कि फाइंड द इंटरसेप्ट on x axis and y axis by the circle x square plus y square plus twice of gx plus twice of fy plus c equal 0, तो दैट मीन्स आपके पास पैटर्न ये है कि उस इक्वेशन में एक बार अगर x एक्सिस में इंटरसेप्ट करता है तो y इक्वल 0 पुट करेंगे, और y एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट्स में तो इंटरसेक्ट करेगा ही, तभी आपके पास इंटरसेप्ट मेक होगा। फिर आप सेकेंडरी पुट करेंगे x इक्वल 0, एक बार x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पैटर्न क्या है वो भूल जाएंगे हम, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये पॉइंट भूल जाते हैं कि सर ने इसके बाद क्या कैलकुलेशन किया था। तो एक बार आप पूरा पैटर्न यहाँ पर स्टोर कर लीजिए, मैं आपको रास्ते बता रहा हूँ, क्योंकि 1 बाय 1 एक के बाद एक ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, और जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मान लीजिए मैं आपको आफ्टर 15 डेज यही चीज फाइंड करने के लिए दूं, और वहां पर जो स्टूडेंट बना ले, तो ये समझ जाऊंगा मैं कि आप मेरी पूरी बातें ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि हम भी जब स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, और एग्जाम में जाने के बाद समझ आ रहा था कि अब हम क्या करें, सर ने कुछ तो बताए थे इसके बाद क्या करना है, और वो भूल जाते हैं। और वो भूलने का कारण क्या है, आप ब्लैक बोर्ड से राइट कर लेते हैं, या फिर आपके पास यदि वो वीडियो आया है आपके मोबाइल में तो उसको देखते हैं, हाँ यस समझ आ गया, हो गई पढ़ाई, समझ आ गया मतलब पढ़ाई हो गई। अब आप उसको सुनिए हेडिंग को और सेपरेट सॉल्व करके देखिए, तब आपको लगेगा नहीं खोलो इसके बाद तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या किए थे सर ने। तो बार बार आप नकल मार के लिखेंगे तो आपको काहे की प्रैक्टिस, आप जब तक बिना देखे नहीं लिखेंगे तब तक वो आपका क्लियर नहीं होता है। तो कल हमने आपको एक क्वेश्चन चेक करके देखे थे जो आपने राइट बनाया था, एक हमने बताए थे, मगर ये फार्मूले कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आप लोगों को नहीं बता पाया था कल, और मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने बताया नहीं, मगर आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप क्या कर सकते हैं। और मैंने कल एक कंडीशन भी बताया था, एक क्वेश्चन हम लिखेंगे, कल मैंने जो बताया था वो कंडीशन भी आज पूछने का मैं हकदार हूँ आपसे। अगर मान लीजिए सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करता है तो उसके लिए कंडीशन क्या थी,
कोई भी बता सकता है, जिसको पता है वो खड़े होके बोल दे और इतना जोर से बोले कि वो कोने तक आवाज जाना चाहिए। आप इतना धीरे बोलते हैं कि मेरे तक आवाज नहीं आ रही है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को अगर टच करता है तो कंबाइंड कंडीशन क्या होगी? दोनों को टच करता है। कौन? सर्कल। वो भी यही। कोई नहीं बता पा रहा है। मैंने कल बताया था, आप बोलेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। नहीं, वो तो आपको लेंथ था, तो मैंने एक फाइनल कंडीशन निकाला था, जी स्क्वायर इक्वल एफ स्क्वायर इक्वल सी। मैं यही पूछना चाह रहा था कि उसके लिए कंडीशन क्या है। राइट द कंडीशन इन विच द सर्कल टचेस बोथ द एक्सेस। वन वर्ड में क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे क्या? जी स्क्वायर इक्वल एफ स्क्वायर। इसी से कनेक्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप राइट कीजिए और हम भी राइट करते हैं। सिट डाउन प्लीज। बात ये नहीं है कि आपसे क्वेश्चन बनते नहीं है, बनते हैं। आप क्या बताते हैं? मैंने बोला कंडीशन। क्वेश्चन को सुनते भी नहीं है, और सुनते हैं तो भी उसको समझते भी नहीं है, और समझते भी है तो उसको बोलते नहीं है, और बोलते नहीं है तो लिखते भी नहीं है, और लिखते नहीं है तो कहां से बताओगे? So that the circle सर्कल का इक्वेशन है बेटे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ ए वाई प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल 0 टचेस बोथ द एक्सेस। इसके लिए आपको सबसे पहली बात, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटे, गिवन इक्वेशन आप सर्कल राइट करेंगे, और वो इक्वेशन है बेटे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ ए वाई प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल 0। इस इक्वेशन को कह देंगे आप फर्स्ट, और जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से कंपेयर करेंगे। वी कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी विच इज इक्वल 0। ट्वाइस ऑफ g इक्वल कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ a, दैट मीन्स g की वैल्यू माइनस a। ट्वाइस ऑफ f इक्वल कोफिशिएंट ऑफ y माइनस ट्वाइस ऑफ a, दैट मीन्स f की वैल्यू भी आपको मिलेगी माइनस a, और c इक्वल a स्क्वायर। वी नो दैट circle second touches both the axes
इफ जी स्क्वायर इक्वल एफ स्क्वायर इक्वल सी, तो आप लोग सबसे पहले जी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे सिंस जी इक्वल माइनस ए, सो जी स्क्वायर इक्वल नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर आपको मिलेगा पॉजिटिव, दैट मीन्स ए स्क्वायर इज अ थर्ड, एंड f इक्वल माइनस ए, दैट मीन्स एफ स्क्वायर इक्वल माइनस ए होल स्क्वायर, दैट मीन्स एफ स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इज अ फोर्थ, सिंस c इक्वल ए स्क्वायर, ये कह देंगे आप फिफ्थ बाय थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जी स्क्वायर इक्वल एफ स्क्वायर इक्वल सी, सभी वैल्यू देखिए आप, सभी ए स्क्वायर के इक्वल है, और यही कंडीशन कहता है, इससे आप कंक्लूजन फाइंड करेंगे। सो गिवन सर्कल टचेस बोथ द एक्सेस, क्वेश्चन में आपके पास सबसे मेन पॉइंट ये रहता है बेटे कि आपको उसके लिए कैलकुलेशन में क्या करना है, ये मेन पॉइंट है। अगर आपको ये पता हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हो गया राइट करके? एक और क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। Find the equation of the circle. Which touches y-axis. At point zero comma 3 and cuts an intercept
of 8 unit from x-axis जो क्वेश्चन राइट किया हुआ है उस सारे सिचुएशन को आप देखिए। जिस सर्कल का इक्वेशन आपको पता नहीं है, डेफिनेटली आप जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एज्यूम कर लीजिए। उसमें 3 अननोन क्वांटिटीज है, जी, एफ एंड सी। क्लियर? लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल उस सर्कल का इक्वेशन है बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी विच इज इक्वल 0। जो सिचुएशन आपके पास में गिवन दैट है, सबसे पहली चीज तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, since according to question intercept on x axis which is equal 8 unit, that means डेफिनेटली आपने अभी अभी पढ़ा है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला। आप बताएंगे? टू रूट जी स्क्वायर माइनस सी विच इज इक्वल 8, दैट मीन्स रूट जी स्क्वायर माइनस सी विच इज इक्वल 4, दैट मीन्स जी स्क्वायर माइनस सी विच इज इक्वल 16। जी एंड सी में एक रिलेशन। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे दूसरी चीज, विच टचेस वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस को टच करता है तो उसकी मीनिंग क्या है? अभी पॉइंट छोड़ दिए हमने पॉइंट की बात नहीं की है बेटे। अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो उसकी मीनिंग क्या है? सिंस सर्कल टचेस वाई एक्सिस, सो इंटरसेप्ट, ये अंडरस्टूड है। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस को सर्कल टच करेगा तो डेफिनेट है कि एक ही पॉइंट पर टच करेगा और पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 0 यूनिट होगी। और ये इसका फार्मूला भी आपको पता है, टू रूट एफ स्क्वायर माइनस सी विच इज इक्वल 0, दैट मीन्स रूट एफ स्क्वायर माइनस सी विच इज इक्वल 0/2, दैट मीन्स 0। दैट मीन्स स्क्वायरिंग करेंगे आप तो एफ स्क्वायर माइनस सी 0 स्क्वायर तो आपको मिलेगा 0। ये हो गया रिजल्ट नंबर आपके पास 3rd। अब एक सिचुएशन आपके पास क्वेश्चन में और है, और वो क्या है? सर्कल इस पॉइंट पर वाई एक्सिस को टच करता है, दैट मीन्स ये पॉइंट कहां है? ऑन द सर्कल। क्या करेगा उस सर्कल को? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर्कल फर्स्ट touches y axis
8.03. So 0.03 lies on the circle first. अगर सर्कल पर ही पॉइंट लाई कर रहा है तो वो सर्कल को क्या करेगा? आप तो पूर्णतः सेटिस्फाई हो। 0 स्क्वायर एक्स कोऑर्डिनेट 3 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ g इंटू 0 प्लस ट्वाइस ऑफ f इंटू 3 प्लस c विच इज इक्वल 0। 0 3 से सेटिस्फाई करा दिया आपने। इन प्लेस ऑफ x वी पुट 0 एंड इन प्लेस ऑफ y वी पुट 3। ये हो जाएगा बेटे 9। ये हो गया आपके पास में 0, ये भी है 0, ये मिलेगा आपको बेटे 6 ऑफ f और ये प्लस c विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स आप ऐसा भी राइट कर सकते हैं 6f प्लस c प्लस 9 विच इज इक्वल 0 इज अ इक्वेशन 4th। अब आपको g, f और c की वैल्यू फाइंड करना है बेटे। तो डेफिनेट यहां अगर देखेंगे आप जो रिलेशन आपको मिलेगा c की वैल्यू f स्क्वायर मिलेगी। अब कैसे सॉल्व करके g f c की वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा ऑब्जर्वेशन आप ले लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सिचुएशन हो सकता है। बस इनकी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जैसे ही आपको जी एफ और सी की वैल्यू मिलेगी, फाइनली आप जी एफ सी की वैल्यू उस सर्कल में पुट करेंगे और आपका ओवरऑल जो सिचुएशन है वो फाइंड हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे सोचना आपको है और हिंट मुझे करना है। इस इक्वेशन से अगर देखें तो c की वैल्यू आपको f स्क्वायर मिलेगी। हाँ बोलिए। बाय थर्ड c इक्वल एफ स्क्वायर, पुट c इक्वल एफ स्क्वायर इन इक्वेशन 4th। यहां पुट कीजिए आप 6 ऑफ f प्लस एफ स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स ये एफ स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेक हो गया बेटे। इसे आप जनरली अगर राइट करना चाहेंगे क्या मिलेगा? एफ प्लस 3 होल स्क्वायर देख लो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप की आइडेंटिटी है। चाहे तो फैक्टर भी कर सकते हो मिड टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, सेम वैल्यू मिलेगी। एफ की डबल वैल्यू मिलेगी, सेम है। तो यहां पर फाइनली आप कह सकते हैं कि एफ इक्वल आपको -3 फाइंड होगा। हाँ बोल लीजिए। जब एफ की वैल्यू बेटे आपने -3 फाइंड कर चुके हैं तो जहां जहां हमारे पास स्पेस है वहां वहां कैलकुलेशन हम करते चलेंगे। एक स्पेस हमको यहां दिखाई दे रहा है बेटे और एक स्पेस आप लोगों ने हमारे लिए यहां फाइंड करके रखे। तो जब आपके पास रिजल्ट है, ये लिखे थे आपने यहां कहीं, ये देखिए सिंस c इक्वल एफ स्क्वायर और f की वैल्यू आपने फाइंड किया है, कितनी है? हाँ, इस वैल्यू को पुट करने पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी? c की 9 मिल गई। यानी c और f 2 अननोन क्वांटिटी आपने फाइंड कर लिए हैं। अब आपको इक्वेशन सेकेंड पर ध्यान देना है। बाय सेकेंड जी स्क्वायर माइनस सी विच इज इक्वल 16। तो डेफिनेटली आपके पास क्या सिचुएशन मिल रहा है उसको देखिए आप। g की वैल्यू बची है फाइंड करने की, c की वैल्यू आपने फाइंड करके रख लिया है। इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे आप तो जी स्क्वायर इक्वल 16 प्लस 9 दिख रहा है। दैट मीन्स जी स्क्वायर इक्वल 25। दैट मीन्स जी की वैल्यू क्या मिलेगी कौन बताएगा? वो उधर से आए थे 5, अरे प्लस माइनस 5
जितनी पावर होगी उतनी ही वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहां पर जी की डबल वैल्यू फाइंड हुई है बेटे, और डबल वैल्यू जी की फाइंड हुआ है तो आपके पास सर्कल भी डबल मिलेंगे। तो हम लिखेंगे एक साथ, सो फाइनली इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइनली आप लोग इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये आप अब यहां राइट करेंगे। पुट G इक्वल प्लस माइनस 5, F इक्वल -3 एंड C इक्वल 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज, प्लस ट्वाइस ऑफ जी, जी की वैल्यू प्लस माइनस 5 इंटू एक्स, प्लस ट्वाइस ऑफ एफ, एफ की वैल्यू -3 इंटू वाई, और ये प्लस सी, और सी की वैल्यू है आपके पास 9 विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 10x माइनस 6y प्लस 9 विच इज इक्वल 0। ये उस सर्कल का इक्वेशन है बेटे जो ऑन द एक्स एक्सिस 8 यूनिट्स का इंटरसेप्ट मेक करता है और वाई एक्सिस को 0.03 पर टच करता है। आप अगर केवल 0.3 पर टच करता है और आप ये टच की मीनिंग नहीं समझते, 0.3 तो आप डेफिनेट है कि आप उसको सेटिस्फाई करा लेंगे, और जब तक आप ये रिजल्ट फाइंड नहीं करेंगे, एक रिजल्ट सेकेंड, एक रिजल्ट थर्ड, और एक रिजल्ट जो आपको मिला था फोर्थ, फिर आप सोचते हैं कि उनको सॉल्व कैसे करना है 3 अननोन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। कई बार हम लोग सॉल्व करने में ही चूक जाते हैं। आप लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही इजीली सॉल्व करके मुझे बता दिया कि सर हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे, जीएफसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसमें से भी बालकनी वाले स्टूडेंट ये कह रहे थे कि हमारे पास जो एक वैल्यू आ रही थी कैलकुलेशन में जी की, वो 5 बोल रहे थे, और कुछ स्टूडेंट जो सामने बैठे थे वो कह रहे थे +-5। यानी यहाँ पर इस सर्कल को या तो आप सेपरेट करके भी राइट कर सकते हैं, एक बार प्लस टेकिंग लेंगे यहाँ, एक बार माइनस टेकिंग लेंगे, तो दोनों सर्कल डिफरेंट हो जाएंगे। क्यों हंस रहा दादा? तो आज मेरा जहाँ तक अनुमान है कि टाइम लगभग ओवर होने में ही है, और हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दे रहे हैं।